भजरी सिपाही एक बार प्रेम आयुग माही शंभु गए भजरी सिपाही संग सती जग जननी भवानी देखो भोले बाबा जब माता सती को लेकर के चले तो आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी उपमा दे दी। संग सती जगजननी भवानी कथा सुनने के लिए जा रही हैं। अच्छा, यहाँ से कुंभज ऋषि के यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले कुंभज ऋषि ही अपने स्थान पर खड़े होकर के भोले बाबा को प्रणाम करने लगे। अब जब भोले बाबा को कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया तो सती मैया के मन में भेद आ गया कि ये तो हमारे पति को खुद ही प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने फिर भी संकेत किया, सती मत भ्रम मत करो। आज प्रभु आसन लगा करके बैठ गए। कुंभज ऋषि भगवान की पावन का गाथा को गाने लगे। कुछ दिन तक कुंभज ऋषि के यहाँ भोले बाबा रह करके कथा श्रवण किए। अंत में मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखो जो उपमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी थी, जब कथा सुनने गई तो उपमा की लाइन लगा दी, संग सती जगजननी भवानी, और जाकर के कथा को नहीं सुना और संत में अविश्वास हुआ। तो जब वापस चली तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, दक्ष की बिटिया जा रही है संग सती, आई थी तो संग सती जगजननी भवानी, और मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी चली भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बिटिया बाबा भोलेनाथ के साथ जा रही हैं। जो उपमा मिली थी उसको छीन लिया गया। भोले बाबा विदा मांग करके आज प्रस्थान करते हैं। रास्ते में क्या देखते हैं कि जिन प्रभु की कथा को सुन करके आए हैं वही प्रभु एक सुंदर लीला कर रहे हैं। भगवान पिता के कहने पर प्रभु को 14 वर्षों का वनवास हुआ, वन में गए, माँ जानकी का हरण हुआ और प्रभु माँ जानकी को खोज रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी कहूँ देखी सीता मृग नैनी। प्रभु ने जब प्रभु को देखा भोले बाबा ने तो मनी मन प्रणाम किया, कहा सती तुम भी प्रणाम करो। कहा प्रभु मैं क्यों प्रणाम करूं, ये कौन है। कहा जिन ब्रह्म की तुम कथा सुन के आई हो ये वही राम है जिनके बारे में तुम जिज्ञासा कर रही थी, ये वही ब्रह्म है। कहा पर मुझे तो विश्वास नहीं, ये कर क्या रहे हैं। कहा ये लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। कहा इसमें कौन सी लीला है, इनको तो पता होना चाहिए। अगर भगवान है तो इनको पता होना चाहिए कि रावण लेकर के गया है और जाए सीधा लंका में रावण को मारे, जानकी जी को ले आए। यदि भगवान होते तो फिर ऐसा न करते। ये तो हम आम लोगों की तरह रो रहे हैं, जंगलों में वृक्षों लताओं बताओं से पूछ रहे हैं। भोले बाबा ने कहा सती अपनी मति भ्रम मत करो, यही ब्रह्म है। जब बार बार जिद किया नहीं मानी तो बाबा भोलेनाथ ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो सो तुम जाए परीक्षा ले हो। जाओ सती, यदि तुम्हारे मन में संदेह हो रहा है तो जाकर के परीक्षा ले लो। भोले बाबा इतना कर के चले गए और सती कीन सीता कर भेसा, बढ़िया सुंदर जानकी मैया का भेष बनाया और प्रभु के आगे आगे चलने लगी। उसी जंगल में लक्ष्मण जी की नजर गई, भैया देखो भाभी तो सामने जा रही हैं। पर राम जी देखते ही पहचान गए, जाकर के प्रणाम किया, कहाँ अकेले फिरो वृष के तू। भोले बाबा को कहाँ छोड़ आई। अब इतने में सती मैया का दिमाग खराब, जहाँ दृष्टि डाले वहीं राम सीता की जोड़ी नजर आए, जहाँ भी नजर डाले वहीं प्रभु की दिव्य झांकी का दर्शन करें। दिमाग चकरा गया, भाग करके भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा सब समझ गए, सती परीक्षा ले आई। सती जी ने झूठ बोल दिया, प्रभु परीक्षा नहीं लिया, कचुना परीक्षा लीन गोसाई। और प्रभु जैसे आप प्रणाम करते हो, अरे कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कचुना परीक्षा लीन
प्रणाम किया, पर भोले बाबा तो सब जानने वाले हैं। तब देखो शंकर ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। सब समझ गए भोले बाबा, ध्यान धर करके देखे तो क्या करके आई हो। भोले बाबा ने मन में संकल्प ले लिया कि सती तुमने बहुत गड़बड़ किया है। राम मेरे आराध्य हैं, मैं उनको पिता मानता हूँ। यदि राम ने आपको माँ कह करके प्रणाम किया सती, तो तुम मेरी अब पत्नी नहीं हो सकती। शिव संकल्प कीन्ह मान माही, यही तन सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अपनाई। सती अब इस तन से हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता। अब जरा सोच करके देखो, सती ने भगवान में अविश्वास किया, परीक्षा लिया, तो भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, पर भोले बाबा ने उनका परित्याग कर दिया। और हमसे आपसे गलती बनेगी तो क्या करेंगे वो भगवान ही जाने। इसीलिए बहुत अच्छे से भगवान के साथ पेश आओ। प्रभु की परीक्षा कभी मत लेना, अगर करना है तो सबरी जैसे प्रतीक्षा करना, और जब सबरी बनकर के प्रतीक्षा करोगे तो एक ना एक दिन राम तुम्हारे घर जरूर आएंगे, पक्का आएंगे, विश्वास करना। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जब आपके पास श्रद्धा और विश्वास दोनों मजबूत होंगे तभी वो परमात्मा तुम्हारे हृदय में प्रकाशमान होगा, नहीं तो भ्रमित रहोगे। अच्छे अच्छे के ध्यान में नहीं आते। भगवान को यदि जानना है तो भगवान के हो फिर जान पाओगे प्रभु को। भगवान भोलेनाथ ने सती मैया का परित्याग करके आज बगल से अपना आसन उठाया, सती का आसन सामने लगा दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, बार बार पुनि मंगल दीना, बार बार पुनि मंगल दीना। आज प्रभु लगा समाधि बैठ गए, सामने आसन दे दिया, सती को नहीं बताया आज तक। बीते सम्मत 87 भगवान ने अखंड समाधि लगा ली भोले बाबा ने। अब इधर दक्ष ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने घर पर एक विशाल यज्ञ का निर्माण किया। जो दक्ष ने यज्ञ किया था वो कहाँ किया था? कनखल में। उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया पर भोले बाबा को नहीं दिया। अब प्रातः काल से ही जितने देवताओं को निमंत्रण मिला था सब कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ाते हुए अपने विमानों को लेकर के जाने लगे। गड़गड़ाहट की आवाज सती मैया ने जब सुना तो आश्चर्यचकित रह गई कि भाई आज तो इस पे बड़ी विमान निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ये बताओ किस किस को पता है कि कैलाश पर्वत कहाँ है? जरा हाथ उठाओ जिनको पता हो। कैलाश पर्वत बस 2-4 लोगों को पता है ना। अच्छा आप लोग समझते होंगे कैलाश पर्वत होगा स्वर्ग में? देखिए अभी जो कैलाश पर्वत हमारा है जहाँ भोले बाबा निवास करते हैं वो अक्साई चीन के हिस्से में है, चीन के बॉर्डर पर है। पहले भारत में ही था। कैलाश पर्वत के बगल में एक पर्वत और है माउंट एवरेस्ट, जो कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक शोधकर्ता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए जो कैलाश पर्वत से ऊंचा है, पर आज तक कोई भी वैज्ञानिक ऊपर चढ़ नहीं पाया कैलाश पर्वत से जो माउंट एवरेस्ट से नीचा है। कई वैज्ञानिकों ने आभास किया जैसे जैसे चढ़ाई प्रारंभ करते हैं तो वो दिशा भ्रमित हो जाते हैं। हाथों के नाखून पैरों के नाखून अपने आप बढ़ने लगते हैं, उम्र बड़ी तेज से बढ़ने लगती है। ऐसा कई वैज्ञानिक हुए जिन्होंने जाने का अधिक प्रयत्न किया पर कैलाश पर्वत तक आज तक कोई नहीं जा पाया। आज भोले बाबा उसी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं समाधि में और विमान से उड़ उड़ करके जा रहे हैं। बाबा की समाधि टूटी। माता सती ने कहा बाबा आज हमने प्रातः काल से देखा है बड़े विमान उड़ के इस पे से जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं?
अच्छा देखिए, आपके रिश्तेदारी में कहीं कुछ हो और किसी कारणवश आपका निमंत्रण ना आए, आपकी सगी रिश्तेदारी है और सगी रिश्तेदारी से आपका निमंत्रण ना आए, पड़ोसी का आ जाए। अच्छा तो वो पूरा दिन वो कार्ड लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के कम से कम 10 बार आपके घर के सामने से निकलेगा, टी टी करके कि कोई पूछ ले, और जबरदस्ती अरे भाई साहब आपके ससुराल में वो प्रोग्राम का आपको बुलाया नहीं क्या? बेचारा हमारे शर्म के वैसे ही मर जाए। नहीं नहीं बुलाया है भाई, हम बाद में जाएंगे, तुम जाओ। तो जलाने वाले बहुत हैं। अच्छा देवता भी कम खुरापाती थोड़ी ना, अरे जाना था तो कहीं और से चले जाते, कोई जरूरी था कैलाश पर्वत से होके जाते, पर नहीं, उनके अंदर भी जलन है। और कैलाश पर्वत से होकर के निकलने लगे, माता सती ने निवेदन के बाबा कहाँ जा रहे हैं? बोले बाबा ने कहा सती जानना चाहती हो तो सुनो, ये सब तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। पिता के यहाँ ऐसा क्या है? तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ रचाई है, उसी में सबको आमंत्रण दिया, सब जा रहे हैं। तो बाबा और हम नहीं जाएंगे? कहा देखो सती वहां से निमंत्रण नहीं आया है अपना, ये यज्ञ जो किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अपमान के लिए ही इसका आयोजन किया गया है सती, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है। भोले बाबा ने खूब समझाया। देखिए कुछ जगहों पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए और देर से बुलाए तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक तो माताओं को चाहिए, यदि आपके मायके में कुछ है और आपके पति का अनादर होता है, आपके पति को नहीं बुलाया गया है, तो फिर क्यों ना आपका मायका हो, आपके माता पिता हो, उनका परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि पति से बड़ा कुछ नहीं है। जिस जगह पर पति का अनादर हो वहाँ पत्नियों का धर्म बनता है, क्यों ना अपने माता पिता हो उनका परित्याग कर देना चाहिए। पति से बढ़कर के पत्नी के लिए कोई धर्म नहीं है। एक श्रेष्ठ पत्नी वही होती है जो अपने पति में ही परमेश्वर का दर्शन करती है। यदि पति की सेवा आपने ढंग से कर लिया तो आपको समझ लीजिए भगवान मिल गए। एक जगह हम ऐसे कह रहे थे, हमने कहा भाई देखो कथा चल रही थी वहीं सुल्तानपुर रोड पे, हमने कहा देखो भाई साहब पत्नियों को चाहिए कि अपने पति को भगवान माने, भगवान स्वरूप देखे। अच्छा कथा तो चलती रही, तब तक तो कुछ नहीं कहा उसने। कथा के बाद उतर के आए और उसने जो परमेश्वर के बारे में बताया, महाराज आप कह रहे हो पति को परमेश्वर मानो, ऐसे परमेश्वर से भगवान ही बचाएं, रात को चढ़ा के आते हैं खूब मारते हैं, बताओ उनके अंदर भगवान देखे हम? तो भाई ऐसा भी ऐसे परमेश्वर आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। ऐसे परमेश्वर बहुत मिलेंगे। अगर पत्नी आपको परमेश्वर की तरह माने तो आपका भी धर्म बनता है कि पत्नी को देवी की तरह देखो, क्योंकि भोले बाबा कभी भी सती मैया को बुलाते हैं, पुकारते हैं तो देवी कह करके बुलाते हैं। तो आप भी इस पत्नी में देवी का दर्शन करो, दोनों का कर्तव्य है। पति में पत्नी को भगवान का दर्शन करना चाहिए और पति को चाहिए कि पत्नी में देवी का दर्शन करे। बोलो जय सिया राम। इधर भोले बाबा ने कहा देखो सती बुलावा नहीं आया, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है। 2-3 जगह के लिए छूट दे दी, जैसे भगवान की कथा हो तो इसमें बुलाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमको कोई बुलाए तब हम जाएं। इसमें यदि आपको पता चल गया तो तुरंत दौड़ के आओ। आपका मित्र, जो आपका मित्र हो, यदि किसी मुसीबत में पड़ा हो और आपको सूचना मिल जाए तो फिर प्रतीक्षा ना करो कि मेरा मित्र मुझे बुलाए तब मैं जाऊं। नहीं, मदद के लिए तुरंत पहुंच जाओ भाई। यदि आपका मित्र है वो तो निस्वार्थ भाव से पहुंचो। और तीसरा, आपके सामने कोई बीमार है, असहाय है, क्यों ना आपका दुश्मन हो, यदि मर रहा हो और उसको आवश्यकता आपकी है तो उस समय ये मत देखो कि हमारा दुश्मन है, बिना बुलाए उसकी मदद करो। ये भगवान देख रहे हैं। इन जगहों के लिए छूट दी गई है, पर सती वहां जाना ठीक नहीं, क्योंकि ये आमंत्रण सिर्फ इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि इससे मेरा अपमान करना चाहता है। सती मैया ने कहा प्रभु आप चिंता ना करो, वो मेरे पिताजी हैं और प्रभु कहीं ना कहीं वो भी आपके ससुर जी हैं। अच्छा, देवियों को मनाना बड़े अच्छे से आता है, कोई भी चीज हो तो बड़े अच्छे ढंग से पति को गाइड कर लेंगे। भाई साहब बाहर भले ही डीएम एसपी कमिश्नर हो, पर जब घर पे पहुंचते हैं और गृह मंत्रालय सामने होता है तो सब भूल जाते हैं। जैसा गृह मंत्रालय कहेगा वैसे ही करना पड़ेगा। भोले बाबा ने
कहा सती जाना ठीक नहीं। कहा बाबा हम तो जाएंगे, हमारी इच्छा की एक बार हमें जाने दो। जिद करने लगी तो भोले बाबा समझ गए कि अब जो राम जी ने लिख रखा है वही होगा। सती अब हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए बाबा ये संकेत कर रहे हैं कि यदि कोई बालक हो या बालिका हो बिगड़ रहा हो और उसको एक बार समझाओ, मान जाए तो ठीक, दूसरी बार समझाओ, मान जाए तो ठीक, तीसरी बार में खुद को समझा लो और समझ लो कि इसका पतन निश्चित है, इसको कोई नहीं बचा सकता। आज भोले बाबा समझ गए हुई है ये सोई जो राम रच राखा, 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 तो कर बाबा समझ गए तो राम जी ने जो लिख रखा है वही होगा। नंदी को बुलाया, नंदी सती नहीं मान रही, इनके साथ जाओ। जैसे ही आज दक्ष की सभा में माता सती पहुंचती हैं तो आज जो बहनें हैं वो मुस्कुरा करके मेरे सती और बताओ तेरे पति ने कोई व्यवस्था की, कुछ महल वहल बनवाया कि पहाड़ पे ही रह रही हो अभी। बहनें सब मुस्कुरा करके मिलती हैं सती और बताओ तुम्हारे पति ने कुछ वस्त्र पहनना प्रारंभ किया कि ऐसे ही घूमते हैं। बहनों ने मजाक उड़ाया, पर जब माँ की दृष्टि पड़ी, माँ जब मिली तो आज माँ ने सती को हृदय से लगा लिया। सती और बता तू कैसी है। अच्छा देखो माँ का जो हृदय होता है वो बड़ा कोमल होता है। बेटियां भले ही बूढ़ी हो जाएं पर माँ के यहाँ जब पहुँचेंगी, अपने मायके पहुँचेंगी तो माँ का प्रेम वही छोटी बच्ची वाला ही नजर आएगा पूरा। तो बहनें जब मिली वो मुस्कुरा करते मिली हैं। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही माता, ओ सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुर मुस्काता, भगनी मिली बहुर मुस्का, बहुर मुस्का, बहुर मुस्का। बहनें सब उपहास करती हैं सती और बता, पर माँ ने हृदय से लगाया। सती मैया किसी पे ध्यान नहीं देती हैं, सोचती हैं भोले बाबा ने मना किया था, मान जाती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। चलो चल करके यज्ञशाला का निरीक्षण करना चाहिए। यज्ञशाला की तरफ जब गई तो देखा कि सभी देवताओं का भाग तो अर्पण किया गया है, पर उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं था। माता सती देख करके क्रोधित हो गई। सामने दक्ष खड़े थे। अरे महाराज दक्ष, तेरी पुत्री होने से बढ़िया है कि शरीर का ही मैं नष्ट कर दूं। तू तो शिवद्रोही निकला। जो भगवान शिव का द्रोही है उस इंसान को, उस व्यक्ति को इस संसार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। दक्ष, तेरी पुत्री होने से अच्छा है कि मेरी मृत्यु हो जाए। और क्रोधावश अपने पैर के अंगूठे को उस यज्ञशाला में खरोचने लगी तो योगा अग्नि प्रकट हो गई और माता सती का देह जलने लगा। जलते हुए देह से माता सती ने भोले बाबा को याद किया, बाबा हमने आपकी बातों को नहीं माना इसलिए मुझे जलना पड़ रहा है और कृपा करना। नाथ, हमने आपकी बातों को तो नहीं माना, इस जन्म में तो गंवा दिया, पर एक प्रार्थना रहेगी। प्रभु इस प्रार्थना को स्वीकार करो। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत सती मरत
अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती ने अपने देह को जलाना प्रारंभ किया। प्रभु से कहा, प्रभु मुझे इसका दुख नहीं है कि मेरा देह मुझे अपने आप को नष्ट करना पड़ रहा है, पर एक प्रार्थना रहेगी, जब भी मेरा जन्म हो तो मैं शिव की ही अर्धांगिनी बन करके आऊं। इधर नंदी को जब पता चला कि माता सती ने अपने देह को जला लिया, दौड़ दौड़ के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। महाराज गजब हो गया। भोले बाबा ने कहा, क्या हुआ? कहा, बाबा माता सती ने अपने देह को ही भस्म कर लिया है। भोले बाबा को क्रोध आया, अपनी जटा से बाल को उखाड़ करके पटका तो एक वीरभद्र नाम का व्यक्ति प्रकट हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र ने कहा, महाराज आदेश करो, करना क्या है? भोले बाबा ने कहा, जा और दक्ष की यज्ञ का विध्वंस करके दक्ष की मुंडी को काट करके उसी हवन कुंड में डाल दो, ये मेरा आदेश है। भोले बाबा का आदेश पाते ही भगवान के गण सब टूट पड़े। इधर जो वहां के लोग हैं, यज्ञशाला के लोग, किसी ने कहा, देखो भाई हमको लगता है कि आंधी आ रही है। एक ने कहा, मूर्ख, कहीं पत्ते हिल रहे हैं जो तुझे आंधी दिखाई पड़ती है? एक की नजर पड़ी बाबा की, जो भयानक सेना वीरभद्र के साथ। अरे भैया इधर उधर मत देखो, वो देखो। नजर उठा करके देखा तो वीरभद्र सब ध्वंस करते हुए यज्ञशाला में पहुंच गए। पूषा जी मिले, एक ही मुके में दोनों दांत तोड़ दिया। भृगु ऋषि मिले, उनको भी ठिकाने लगाया। आगे चल के दक्ष खड़ा था, दक्ष को देखा हंसते हुए तो सीधा पकड़ा, एक ही तमाचे में मुंडी काट करके दूर उसी हवन कुंड में डाल करके स्वाहा कर दिया। पूरी यज्ञ का विध्वंस कर दिया। देवता सब घबराए, यदि ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, भोले शंकर का क्रोध यदि शांत नहीं हुआ तो इस पृथ्वी पे प्रलय आ जाएगा। सब घबराए। सबने कहा, चलो चल करके प्रार्थना करनी चाहिए भोले बाबा से। देख लीजिए, आपके यहाँ जो ये यज्ञ हो रही है, हम सभी सनातनियों का कर्तव्य है कि इस यज्ञ में किसी प्रकार का विखंडन ना आए। नहीं, अगर यज्ञ चलते चलते बीच में यदि यज्ञ बंद हुई तो उसका भुगतना पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ये जो यज्ञ चल रही है, यही नहीं कहीं भी हो, जब काम प्रभु का चालू हो जाए तो हम सभी वैष्णव को लग जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार से भगवान के काम में कहीं भी दिक्कत ना आए। अब सब घबराए, भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा इधर रुदन करते हुए आए, माता सती के देह को उठाए और आकाश मार्ग में भ्रमण करने लगे, रोने लगे। श्री हरि विष्णु के पास देवता पहुंचे कि अगर भोले बाबा ऐसे रुदन करते रहेंगे तो इस पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा, कुछ कीजिए। आज श्री हरि विष्णु ने देर न करते हुए क्षेत्र को प्रकट किया और माता सती के 52 खंड कर दिए। 51 खंड तो आपके भारत में गिरे और एक पाकिस्तान में। जो खंड जहां गिरा वहीं पे शक्तिपीठ प्रकट हो गई। जहां नैन गिरे वहां नैना देवी, जहां पट गिरे पट में श्री देवी, जूट गिरी ज्वाला देवी। ऐसे जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां वहां दिव्य शक्तिपीठ प्रकट हो गई। और जो पाकिस्तान में है उनका नाम है माता हिंगलाज। हिंगलाज मियां का जो शक्तिपीठ है पाकिस्तान में है। 52 शक्तिपीठ में जिनमें 51 अपने भारत में है। देवता लोग आज सब मिलकर के भोले बाबा के पास जा रहे हैं, प्रभु आप अपने क्रोध को शांत कर दिया। आपका क्रोध शांत नहीं हुआ तो इस सृष्टि का प्रलय आना निश्चित तय है। सब पहुंच करके भोले बाबा को मनाते हैं। आइए हम सब मिलकर के भगवान शिव को मनाएं और रिझाएं।